हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी लंबा अंतराल हो गया, उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से स्टार्ट की गई हैं। ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। क्योंकि आपको याद होगा, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इससे पहले हमने उन्हें इंग्लिश ग्रामर के अंदर पैसिव वॉइस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कराया है। ठीक है, वर्ब्स आपको कराई हैं, मॉडल्स वर्ब्स आपको कराई हैं। आज से जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, तो वो आपका टॉपिक स्टार्ट किया है हमने नरेशन, मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, क्योंकि ये अभी हम करा नहीं पाए थे आपको, तो हमने आज से ये सीरीज स्टार्ट की है नरेशन की, और इसे बड़े ध्यान से समझते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाऊंगा और आप लोग करते चलेंगे। देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। होता क्या है, एक डायरेक्ट होता है, उस डायरेक्ट को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। क्लियर। यानी कि जो डायरेक्ट का पोर्शन है वो कोमा, इन्वर्टेड कोमा और लास्ट में फिर डबल इन्वर्टेड कोमे से वो बंद होता है। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव डन इट। अब देखो, ही सेड टू मी, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिला कोमा इन्वर्टेड कोमा, और लास्ट में फुल स्टॉप के बाद मैंने क्लोज को डबल इन्वर्टेड कोमे से बंद कर दिया। अब देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूँ, यहाँ पर जो ही है वो पर्टिकुलर क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सेड टू की अगर बात की जाए ये अपने आप में एक रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर एक सब्जेक्ट का और रिपोर्टिंग वर्ब का होना कंपलसरी है, चाहे एक बार को इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो। मैं चाहूँ तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा भी सकता हूँ। इस सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव डन इट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके अंदर सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का होना कंपलसरी है। उसके बाद जो डायरेक्ट, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा होता है, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद का जो पूरा पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स आपका कहलाता है क्या, रिपोर्टेड स्पीच, या आप जिसे रिपोर्टेड पार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला जो भी पार्ट होता है ये पूरा कहलाता है। जैसे आई हैव डन इट, तो इसका मतलब है ये पूरा पार्ट्स आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि या रिपोर्टेड पार्ट है आपका। क्लियर। तो आप इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसका रूल नंबर 1 थोड़ा ध्यान से करेंगे इसे। ठीक है ना। देखिए, मैंने पहला रूल लिखा आपके सामने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, या तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका प्रेजेंट टेंस में हो, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका किस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं किया जाता। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप चेंज नहीं करेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। कैसे होगा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए, यदि आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है जैसे ही, आई, वी, यू, दे, ठीक है, उसके बाद यदि आपको से या सेज मिलता है, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो से होगा, और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेज होगा। ठीक है, यदि से या सेज का प्रयोग है तो आप समझ जाना वो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है, प्रेजेंट में है। क्लियर। और यदि विल से का प्रयोग है टेंस में तो वो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में आएगी स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस में। लेकिन अगर इनके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखा मिले, ऑब्जेक्ट यानी कि टू लगकर, जैसे से टू मी, सेज टू मी, विल से टू मी, इस तरीके से, तब आपको क्या करना है, यानी कि आप से टू को तो टेल में चेंज करेंगे, TELL, टेल। ठीक है, और आप सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। विल से टू को आप विल टेल में चेंज करेंगे, विल को लिखेंगे, उसके बाद में से टू को आप खाली टेल में चेंज कर देंगे। बात समझ में आई। कोमा इन्वर्टेड कोमा को आप हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, यानी कि आप कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, और उसके बाद जो कंजक्शन लगेगा आप दैट का यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके जो पार्ट्स होते हैं ये आपके, हम सबसे पहले सीख रहे हैं असर्टिव टेंस, आपके असर्टिव बनेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव, उसके बाद इम्परेटिव,
फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो हमारी स्टार्ट किया है हमने आज, ये है आपके असर्टिव सेंटेंस। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज। ये डायरेक्ट स्पीच है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, उसके बाद फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कोमे से क्लोज को बंद किया हुआ है। ये आपने देखा कि डबल इन्वर्टेड कोमे से आपकी क्लोज बंद है, ठीक है ना। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमने क्या बताया, देखिए सेज लिखा हुआ है, इसका मतलब सेज कहने का मतलब है जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। देखिए, फुल स्टॉप के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमे से क्लोज को बंद किया गया है, ठीक है। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस तरीके से, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा को आपने हटाया, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। अब यहाँ पर मैंने जो है आई को ही में चेंज किया क्योंकि पर्सन चेंज हो रहे हैं। अभी आप इस पर ध्यान ना दें क्योंकि पर्सन चेंज कैसे किए जाते हैं इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ देखें, मैंने टेंस कोई चेंज नहीं किया। ये प्रेजेंट का टेंस है, आई एम वर्किंग हार्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, मैं इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बनाऊंगा। ही इज वर्किंग हार्ड दीज डेज। इस तरीके से आपने इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया, ठीक है ना। चलिए, देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैंने लिखा अमित सेज टू मी। अब आप देखिए, अमित सेज टू मी का कहने का मतलब है ये सेज के बाद में टू लगकर जो मी है ये क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि मी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना, सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देंगे। तो अमित सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा पवन हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, क्लियर। अब ये टेंस किस समय है, आपका प्रेजेंट में, ठीक है ना। अब मैंने इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया तो अमित टेल्स मी, क्यों, क्योंकि सेज टू को आपको किस में चेंज करना है, टेल्स में। तो अमित टेल्स मी, कंजक्शन दैट लगाया, दैट पवन हैज फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि आप जो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का, उस टेंस में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, वो सेम ऐसे ही उतारेंगे, टेंस चेंज नहीं होता। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही विल से टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव बीन वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। आपने इसे इनडायरेक्ट बनाया तो ही विल टेल मी, क्योंकि सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो टेल में चेंज किया गया। ही विल टेल मी, कंजक्शन दैट आगे सेम उतारना है आपको। पर्सन कैसे चेंज होने ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ही हैज़ बीन वेरी अनफॉर्चुनेट, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये तो आपकी बात थी यहाँ तक की। इससे आपको एक बात पता लगी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब आप रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है तब आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से, देखो आप रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में कैसे आएगी, बड़े ध्यान से समझें। अगर सैड दिया हुआ है आप सैड को खाली सैड ही लिखें, ठीक है। और यदि सैड टू का प्रयोग है, सैड टू को आप टोल्ड में चेंज कर दें। चलिए, किस तरीके से टेंस चेंज किए जाते हैं स्टूडेंट, एक टेबल के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, आपको तो 9th में भी शायद पढ़ाया गया होगा। आपके स्क्रीन पर एक टेबल है, एक तरफ डायरेक्ट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट, यानी कि मैं एक तरफ डायरेक्ट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट में आए हुए टेंस को आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से आप टेंस चेंज करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तब आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। किस तरीके से, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में। और प्रेजेंट परफेक्ट को आप किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को किस में चेंज करेंगे आप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप चेंज करेंगे, ओके। इसी प्रकार से अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट स्पीच में आया हुआ टेंस पास्ट के हों, अगर वो पास्ट में आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट को आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है और पास्ट कंटिन्यूस को आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। लेकिन याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के सामने मैंने लिख दिया है नो चेंज, ये टेंस दोनों चेंज नहीं किए जाते। उसी प्रकार से यदि टेंस आपका फ्यूचर में आता है, किस में आता है, फ्यूचर में आता है, तो विल को विल और शैल
विल को आपको वुड में चेंज करना है, शैल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में। ठीक है, ये हमारी नरेशन की पार्ट 1 थी। इसके बाद पार्ट 2 आपको पढ़ाएंगे, तब तक के लिए ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।